हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे संदीप सर जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग और रीजनिंग के बेसिक रूप से तीन पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, देखिए वर्बल रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, डाइस एंड क्यूब, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और भी कुछ चैप्टर है, वो सब कहां पढ़ लेंगे हम वर्बल रीजनिंग पर। देखिए हमने पढ़ेंगे नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग में तुम्हारा आएगा मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति गणना, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फिगर पर आधारित होते हैं कि फिगर दिए रहेंगे, आपको कहेंगे अगला फिगर कौन सा आएगा। ठीक है, तो उन सब के क्वेश्चन को हम कहां पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर पर। इसलिए इसको हमने एक अलग से टाइप बना दिया है। फिर आता है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें हम पढ़ेंगे सिलॉज, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड रीजन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जितने स्टेटमेंट वाले टाइप होते हैं सब हम कहां पढ़ेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग पर। ठीक है, तो रीजनिंग का बेसिक तीन टाइप होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। अब बिल्कुल रीजनिंग हम लोग बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके आने वाले समय में एमपी में कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं। जैसे आपको मालूम है कि एमपी काउंसिल पेपर शुरू है कितनी तारीख से, 8 तारीख से। आगे आपकी वैकेंसी आएगी एमपीएसआई की, पटवारी है, ठीक है, आगे जितनी वैकेंसियां हैं तो उन सब के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रीजनिंग। तो दोस्तों हम आज रीजनिंग का बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है डाइस। देखिए डाइस होता क्या है, डाइस का मतलब होता है पासा। डाइस का मतलब क्या होता है, पासा। रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। अपने इंडिया लेवल पर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस पर आपके डाइस से सवाल बिल्कुल भी ना पूछे जाए। एक सवाल, दो सवाल या उससे ज्यादा सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए पासा होता क्या है, जब कभी भी रीजनिंग में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे दिमाग में उसका तो ग्राफ बनना चाहिए। ग्राफ बनने मतलब है कि हमारे दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। और हम लोग ये डाइस पढ़ रहे हैं जिस डाइस को अपने बच्चों में क्या किया, यूज किया है। कभी यदि आपने लूडो खेला होगा तो लूडो खेलते समय जो डाइस आपने चलते समय यूज किया है उसी डाइस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो किसी पासे में आप देखे होंगे, किसी पासे में टोटल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। किसी पासे में टोटल कितनी सतह होती है, 6। फेस कितने होते हैं, 6। और आपको मालूम है कि प्रत्येक सतह पर एक अंक अंकित होता है, प्रत्येक सतह पर एक अंक अंकित होता है। इसका मतलब यह है कि पासे में टोटल कितनी सतह होती है, 6, प्रत्येक सतह पर एक अंक अंकित होता है। देखिए तो थोड़ा सा यदि आपको पासा समझना तो आप इसे समझ सकते हैं, ये इसको हम पासा मान सकते हैं, क्योंकि पासा हमारा जो होता है वो ये तो घन के कार का होगा, तो घनाभ के कार का होगा, क्यूब के कार का होगा, तो किसके कार का होगा, क्यूबाइड के कार का। इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, पासा है। पासा है नहीं, लेकिन इसको पासा मान सकते हैं। और यदि हमको समझना है तो हमको सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। इसको हम पासा क्यों मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी टोटल सतह कितनी होती है, 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम कहेंगे किसी पासे में टोटल सतह कितनी होती है, 6। कितनी सतह होती है, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। पासे में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। जैसे देख लीजिए, कोई कहते हैं इस वाली सतह की अपोजिट सतह कौन सी होगी, तो हम क्या कहेंगे, इसके नीचे वाली। क्या होगी, इसके नीचे वाली। कोई कहे इसका अपोजिट कौन होगा, कहेंगे इधर वाला। कोई कहे इसका अपोजिट कौन होगा, क्या कहेंगे इधर वाला। इसका मतलब ये है कि पासे में कोई भी सतह होगी उसकी अपोजिट सतह कितनी होती है, 4। अपोजिट कितनी होगी, 4। अब देखिए इसकी नजदीक सतह होती है, कौन सतह है, नजदीक। देखिए जैसे कोई कहे इसकी नजदीक सतह कौन सी है, तो हम कहेंगे जो सतह इससे जुड़ी हुई है, पड़ोसी सतह है। नजदीक का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, एडजेसेंट साइड। इसकी नजदीक सतह कौन कौन सी, तो क्या कहेंगे 1, 2, 3 और 4। तो ये बताइए नजदीक कितनी हुई, 4। फिर से देख लीजिए, कोई कहे कि इसकी नजदीक सतह कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे 1, 2, 3 और 4। जो सतह जुड़ी हुई होती है उस सतह से, उसी सतह को हम लोग कहते हैं नजदीक सतह। इसका मतलब यह है कि किसी पासे में अपोजिट सतह कितनी होती है, 1, नजदीक कितनी होती है, 4। जैसे देख लीजिए इस वाली सतह की नजदीक कितनी, 1, 2, 3 और 4। तो नजदीक कितनी हुई, 4। अपोजिट कितना हुआ, 1। ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों सतह कौन सी हैं, अपोजिट। लेकिन हम कहते हैं कि आप ये बताइए किस वाली सतह की नजदीक सतह कौन सी है, तो 1, 2, 3 और 4। तो ये बताइए कि नजदीक कौन नहीं है, इस सतह की नजदीक सतह कौन नहीं है। हम सीधे कहेंगे इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला। इसका मतलब ये है कि पासे में जो सतह नजदीक होती है वह कभी भी अपोजिट नहीं होती, और जो अपोजिट होता है वह कभी भी नजदीक नहीं होता। पासे का सबसे मूल कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी पासे में जो सतह नजदीक होती है वो कभी अपोजिट नहीं होगी, और जो अपोजिट होता है वह कभी नजदीक नहीं होता है। ठीक है, देखिए
पेपर में आपको पासा इस तरीके से बना के देता है, ठीक है, इस तरीके से आपको पासा बना के देता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज डाइस। कौन सा डाइस? क्लोज डाइस, जिसमें आपको मात्र कितनी सतह दिखाई देती है? 3 सतह। कितनी सतह दिखाई देगी? 3 सतह। और 3 सतह को ही देखकर आपको बताना पड़ता है कि किस सतह का अपोजिट क्या होगा। और पेपर में आपसे हमेशा पूछता है अपोजिट। क्या पूछेगा? अपोजिट। अब अपोजिट पूछने का रीजन क्या है कि किसी पासे की अपोजिट सतह कितनी होती है? 1, और नजदीक कितनी होती है? 4। जो नजदीक होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा, और जो अपोजिट होगा वो कभी नजदीक नहीं होता है। जैसे आपको कोई ये कह दे, यहां लिख दिया मान ली 2, 5, और यहां क्या लिख दिया हम 4। कोई आपसे कह दे, चलिए आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट क्या होगा? तो एक बार ध्यान से रखिए, देखिए, समझिएगा कि पासे में आपको अपनी आंखों से जो सतह दिखाई देती है वो हमेशा कहलाती है नजदीक सतह। कौन सा सतह? नजदीक। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी अपोजिट दिखाई नहीं देता है। तो यदि आप इसको देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 2, 5 और 4 कैसी सतह है? नजदीक सतह है। कैसी है? नजदीक। अब कोई हमसे कह दे कि चलिए हम ये बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? तुम सीधे कहेंगे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, इस बारे में कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि 2 का अपोजिट क्या नहीं होगा। 2 का अपोजिट क्या नहीं होगा? हम कहेंगे 2 का अपोजिट ना तो 5 होगा और ना ही 4 होगा। 2 का अपोजिट ना तो 5 होगा और ना ही 4 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के नजदीक कौन है? 5 और 4। और अभी हम समझे हैं कि पासे में जो सतह नजदीक होती है वह कभी भी अपोजिट नहीं होगी, और जो अपोजिट होगा वो कभी नजदीक नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि 2 का अपोजिट ना तो 5 होगा ना तो 4 होगा। कोई कहते 5 का अपोजिट, तो हम कहेंगे 5 का अपोजिट ना तो 2 होगा ना तो 4 होगा। कोई कहते 4 का अपोजिट, तो हम कहेंगे ना तो 5 होगा ना तो 2 होगा। अब बात ये आती है कि होगा क्या अपोजिट? जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 का अपोजिट ना तो 5 होगा ना तो 4 होगा। तो हम कहेंगे कि 2 का अपोजिट होगा क्या? तो हम कहेंगे 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। कोई कहते 5 का अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? 3 होगा या 6 होगा या 1 होगा। कोई कहे 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? 6 होगा या 3 होगा या 1 होगा। साथ वाली बात समझ आ गई होगी कि पासे में जो सतह नजदीक होती है वह कभी अपोजिट नहीं होती है। इसीलिए हमने ये कहा है कि 2 का अपोजिट ना तो 5 होगा ना तो 4 होगा, 5 का अपोजिट ना तो 2 होगा ना तो 4 होगा, 4 का अपोजिट ना तो 5 होगा ना तो 2 होगा क्या? जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमें पढ़े थे पासा, कि पासे बेसिक रूप से होता क्या क्या है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि पासा होता कितने प्रकार का है। पासा कितने प्रकार का होता है? देखिए, पासा होता है बेसिक रूप से 2 टाइप्स का। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है हमारा कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है जनरल डाइस। कौन सा डाइस? जनरल डाइस। इसको हम लोग कभी भी नॉन स्टैंडर्ड भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। और जनरल डाइस को हम लोग कहते हैं साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। देखिए, जब कोई पेपर में सवाल आएगा तो पहली कंडीशन ये होगी हमारी कि हम सबसे पहले ये पहचानेंगे पासा है कैसा, मानक है कि साधारण है। और उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इधर देखिएगा, मानक पासा और कौन सा पासा? साधारण पासा। मानक पासा का मतलब ये होता है कि ऐसा पासा जिनकी नजदीकी सतह का योगफल 7 ना हो। ऐसा पासा जिनकी नजदीकी सतह का योगफल 7 ना हो, तो उस पासे को हम लोग कहते हैं मानक पासा। फिर से हमारी बात समझिएगा, मानक पासा ये कहता है कि किसी पासे में आपको मालूम है कि सतह हमको कितनी दिखाई देती है? 3। पासे में हमको कितनी सतह दिखाई देती है? 3। और एक पासे को अधिकतम 8 प्रकार से ले सकते हैं। एक पासे को अधिकतम कितने प्रकार से ले सकते हैं? 8 प्रकार से। और पेपर में आपको 3 प्रकार से दे सकता है, लिख कर 4 स्थितियां दे सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा पेपर में आपको अभी देता नहीं है। जितनी ज्यादा स्थिति आपको देता जाएगा, मतलब समझ जाइए कि क्वेश्चन हमारा उतना ज्यादा क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। अभी देख लीजिए, ये पासा है। अब हम तो ये पहचाने पासा मानक साधारण, तो हम ये कहेंगे कि इसकी हम 2 सतह को जोड़ते हुए चलेंगे। किसको जोड़ेंगे? 2 सतह को। और जब हम 2 सतह को जोड़ते हुए चल रहे हैं और यदि हमको कहीं भी हमारा योगफल 7 ना मिले, हमारा कहीं भी योगफल 7 न मिले, तो हम सीधे कह देंगे कि पासा हमारा कैसा है? मानक है। जैसे देख लीजिए, हम कहेंगे 1 + 3 इक्वल टू कितना होगा? 4। हम कहेंगे 3 + 2 इक्वल टू कितना? 5।
हम कहेंगे 2 + 1 = कितना 3। ये बताइए क्या हमको कहीं 7 मिला? क्या हमको कहीं 7 मिला? 7 नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि हम सीधे कह देंगे कि पासा कैसा है? मानक है। मानक पासा पहचानने की बात की बिल्कुल गारंटी है कि ऐसा पासा जिनकी नजदीक सतह के ऊपर 7 ना हो, हम सीधे कह देंगे पासा कैसा है? मानक पासा है। मानक पासा ये कहता है कि यदि हम मानक है, मानक पासा ये कहता है कि यदि हम मानक है तो हमारा जो अपोजिट होगा, तो हमारा और हमारे अपोजिट का योगफल हमेशा कितना होता है? 7 होता है। मानक पासा ऐसा पासा जिनकी नजदीकी सतह का योगफल 7 ना हो, ऐसा पासा जिनकी नजदीकी सतह का योगफल 7 ना हो, तो उसके अपोजिट सतह का योगफल, विपरीत सतह का योगफल हमेशा कितना होता है? 7 होता है। मानक पासा में गारंटी है कि कोई पासा मानक पासा है तो उसके नजदीक सतह का योगफल तो 7 नहीं होगा, लेकिन उसके अपोजिट सतह का योगफल हमेशा 7 होता है। इस बात की बिल्कुल भी गारंटी होती है। जैसे देख लीजिए, हमसे कोई कहे चलिए आप ये बताइए कि एक का अपोजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे कि एक में हम कितना जोड़ देंगे 7 हो जाए। एक में हम कितना जोड़ देंगे 7 हो जाए, तो कितना जोड़ देंगे 6। हम कहें कि 2 में कितना जोड़ देंगे 7 हो जाए, तो हम कहेंगे 5। हम कहेंगे 3 में कितना जोड़ देंगे 7 हो जाए, तो क्या कहेंगे 4। इसका मतलब ये है कि एक का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3। यदि कोई भी पासा मानक पासा है तो एक बात की हमेशा गारंटी होती है कि एक का अपोजिट 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4 और 4 का 3। मानक पासा ये कहता है कि यदि हम मानक हैं, यदि हम मानक हैं और यदि हम 1 है तो हमारा अपोजिट 6 होगा, यदि हम 2 है तो हमारा अपोजिट 5 होगा, हमें 3 है तो हमारा अपोजिट 4 होगा। पासा मानक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 का अपोजिट 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है? हमने बचपन में जो जिस पासे को यूज किया, लूडो खेलते समय आप जिस पासे को यूज किए हैं वो वैसा हमारा मानक पासा था। कैसा पासा था? मानक। और मानक पासा कैसे था कि यदि आप देखेंगे तो जिससे आप लूडो खेलते थे तो उसके कहीं यदि ऊपर 1 था तो उसके अपोजिट में क्या रहता था? 6। यदि इधर 2 था तो उसके अपोजिट में क्या था? 5। यदि 3 था तो उसके अपोजिट में क्या रहता था? 4। ठीक है, वो मानक पासा है। उसी पासे की हम यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मानक पासा। साधारण पासा क्या कहता है? साधारण पासा कहता है कि ऐसा पासा जिनकी नजदीकी सतह का योगफल 7 हो जाए। ऐसा पासा जिसकी नजदीकी सतह का योगफल 7 हो जाए, उससे हम कौन सा पासा कहते हैं? साधारण पासा। जैसे आप देख लीजिए, 2 + 4 कितना? 6। 2 + 4 कितना? 6। 4 + 5 कितना? 9। 5 + 2 कितना? 7। देखिए 7 मिल गया, और 7 मिलने का मतलब ये है कि यह पासा हमारा कैसा पासा है? साधारण पासा है। 7 मिलने का मतलब कौन सा पासा है? हमारा साधारण पासा है। और एक बार ही आपको ऊपर 7 मिलेगा। जैसे ही ऊपर 7 मिला तो पासा कैसा? साधारण। देखिए हम 7 की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे 7 से ज्यादा हो या 7 से क्या हो? कम। ऐसा पासा जिनकी नजदीकी सतह का योगफल 7 ना हो तो मानक पासा कहलाता है, और ऐसा पासा जिसकी नजदीकी सतह का योगफल ही 7 हो जाए उसे हम लोग कौन सा पासा कहते हैं? साधारण पासा। और पहले भी आपसे बताए हैं कि पासे में हमेशा आपसे कुछ पूछेगा, वो क्या पूछता है? अपोजिट। यहां कोई कहिए चलिए बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? तो हम यहां ये नहीं कहेंगे 2 का अपोजिट 5 होगा। क्यों? देखिए 2 और 5 कहां है? 2 और 5 का है नजदीक है, इसीलिए कहा जाता है कि साधारण पासे में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 2 का अपोजिट 5 होगा, या 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3, 6 का 1, 1 का 6, कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन मानक पासे में इस बात की गारंटी होती है कि 1 का अपोजिट 6 ही होगा, 6 का 1 ही होगा, 2 का 5 ही होगा, 5 का 2 ही होगा, 3 का 4 ही होगा और 4 का 3 ही होगा। देखिए 2 का अपोजिट हमसे कोई कहते हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो सीधे कहेंगे कि 2 का अपोजिट ना तो 5 होगा ना ही 4 होगा। शुरू से की बात कहते हुए यहाँ है कि पासे में जो सतह नजदीक होती है वह कभी भी अपोजिट नहीं होगी। कोई कह दे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो सीधे कहेंगे कि 4 का अपोजिट ना ही 2 होगा ना ही 5 होगा। अब बात आती है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो सीधे कहेंगे 5 का अपोजिट ना ही 2 होगा और ना ही 4 होगा। ठीक है, तो अब बचा क्या कि अपोजिट क्या हो सकता है? हम सीधे कहेंगे जो हमको दिखाई नहीं दे रहा वही अपोजिट होगा। तो 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? हम कहेंगे 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो कौन होगा? 6। कोई कहते 4 का अपोजिट क्या होगा, तो सीधे कहेंगे 4 का अपोजिट 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो क्या होगा? 1। कोई कहते 5 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या कहेंगे? या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा? 6। 7 बात समझ आ गई होगी। मानक पासे में अपोजिट बताना आसान है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अब मानक पासे में हमेशा एक बात कंफर्म है कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3। लेकिन यदि कोई पासा साधारण पासा होता है तो उसका हम कभी भी डायरेक्ट अपोजिट नहीं बता सकते। कब? जब उसकी एक स्थिति हो,
लेकिन साधारण पासे का भी अपोजिशन बता सकते हैं, कब? जब उसकी एक से ज्यादा स्थिति हो, ठीक है। तो उसके लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यदि कोई पासा साधारण पासा है और उसकी एक से ज्यादा स्थिति है तो उसकी अपोजिशन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप संदीप सर जीके की यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत जरूरत है, ठीक है। समय समय पर इस चैनल पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।